एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो एएनएमएसटी की जो एग्जामिनेशन होती है, मतलब जो एएनएम का जो एग्जामिनेशन होता है उसका काउंसलिंग को लेकर के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे मैसेजेस मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस बताने की कोशिश करूँगा कि जो एएनएम के जो एग्जामिनेशन की जो काउंसलिंग है वो क्यों रुकी हुई है, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप एक पीएनएसटी स्टूडेंट है और 2021-22 के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीएनएसटी का जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एएनएम की जो काउंसलिंग है वो क्यों रुकी हुई है और इसके होने की संभावना क्या है और ये कब हो सकती है। तो जो एएनएम की जो काउंसलिंग है उसके रुके होने की मेन वजह यह है क्योंकि जो एएनएमएसटी और एक होता है आपका पीएनएसटी, एनएमएसटी और पीएनएसटी, ये दोनों जो एग्जामिनेशन होता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर होता है। और आपको पता है कि जो पीएनएसटी की जो काउंसलिंग है, पीएनएसटी की जो काउंसलिंग है वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है। तो जैसे ही अभी ये जो मेडिकल एजुकेशन की जो पीएनएसटी की काउंसलिंग खत्म होगी और जैसे ही आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का काउंसलिंग का दौर चालू होगा तो पीएनएसटी की काउंसलिंग भी चालू होगी और फिर एएनएमएसटी की भी काउंसलिंग चालू होगी। तो जितने भी स्टूडेंट जो एएनएम की काउंसलिंग को लेकर के एक प्रकार से टेंशन में है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि अभी आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काउंसलिंग है पीएनएसटी का रुका हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट की काउंसलिंग का दौर चालू होगा पीएनएसटी का, साथ में उसके आजू बाजू या उसके आगे पीछे जैसा भी शेड्यूल होगा एएनएमएसटी का भी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एएनएम का भी एग्जामिनेशन और जो आपका जो पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन लगभग आजू बाजू ही ड्यूरेशन में हुए थे और उनका रिजल्ट भी लगभग आगे पीछे कुछ आया हुआ है। तो ये मान के चलिए क्योंकि ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट से कंडक्ट होंगे, है ना। मतलब जो पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन है और जो एएनएमएसटी का जो एग्जामिनेशन है दोनों एक ही डिपार्टमेंट के दो कोर्सेज होते हैं। तो इनकी काउंसलिंग भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लगभग एक ही समय पर स्टार्ट होगी। मतलब उसमें 5-7 दिन का इधर उधर डिफरेंस हो सकता है क्योंकि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का किसी भी प्रकार का सर्कुलर जो है अभी नहीं आ रहा है। डीएमई की जैसी काउंसलिंग हो जाएगी पीएनएसटी की मेडिकल एजुकेशन की, उसके बाद आपकी जो स्वास्थ्य विभाग की जब काउंसलिंग चालू होगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के दोनों कोर्सेस हैं और वो जब दोनों कोर्सेज स्वास्थ्य विभाग के, तो स्वास्थ्य विभाग की अभी कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो संचालित नहीं हो रही है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट करेगा तो उनके पास ये 2 ही एग्जामिनेशन है जिनकी उनको काउंसलिंग करानी है। तो दोनों जो है जल्द से जल्द स्टार्ट होगी। तो ये मान के चलिए कि स्वास्थ्य विभाग जैसी काउंसलिंग का अपना एक सर्कुलर जारी करेगा अपनी वेबसाइट पर, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे वो पीएनएसटी की काउंसलिंग को लेकर के अवेटेड है गवर्नमेंट की, चाहे वो एएनएमएसटी की काउंसलिंग को लेकर के अवेटेड है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है भी। तो अगर आप मान लीजिए इस प्रकार से अगर आप कोई पैनिक सिचुएशन में है कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, तो उसका कारण मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अभी किसी भी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं करा रहा है। ठीक है भी, केवल और मेडिकल एजुकेशन की काउंसलिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग का जो डीएचएस का वेबसाइट है उस पर काउंसलिंग सब रुकी पड़ी हुई है। तो वो और केवल 2 ही एग्जामिनेशन की काउंसलिंग उनको कराना है। तो मुझे ऐसा लगता है जल्द दोनों की दोनों काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।